ठीक है, गर्मियों में मुझे बताइए कि क्या वज़न कम करना आसान होता है सर्दियों के निस्बतन? आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है, डिपेंड्स कि आपकी नीयत क्या है। कुछ लोगों के लिए दिन बड़ा हो जाता है तो उसमें वो हुँ, ज़्यादा खाते हैं। जो सर्दियाँ होती हैं उसमें उनके लिए दिन छोटा है 6-7 बजे, जैसे क्योंकि मेरा चैनल चलता है यूट्यूब पे एंड वहाँ पे ज़्यादा लोग देखते हैं गाँव से। बिकॉज़ हुँ, जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादा इंस्टाग्राम पे जाते हैं। जो गाँव के लोग हैं वो यूट्यूब देखते हैं, तो मेरा जो ज़्यादा पेशेंट है ना वो 6-7 बजे सर्दियों में सो जाता है। 6-7 हुँ, बजे दिन उनका ख़त्म है, चूल्हा उनका ख़त्म है, खप सब ख़त्म। जो गर्मियाँ हैं उसमें उन्होंने मगरिब के बाद यानी 7-8 बजे 9 बजे तक खाना खाते रहना है, तो वो वाले चैलेंजेस आते हैं। फिर जो गर्मियाँ हैं उसके अंदर जूसेस ज़्यादा लोग पीते हैं, लोगों को हुँ। शरबत ज़्यादा चाहिए, सर्दियों में वो वाली चीज़ नहीं। तो ये इट डिपेंड्स कि आपकी नीयत क्या है, सर्दियाँ गर्मियाँ इसमें मैटर नहीं करती। अच्छा, जूसेस डाइट के लिए अगर डाइट आप कर रहे हैं तो आर दीज़ गुड इनफ फॉर वेट लॉस? अच्छा, जूस एक होता है जूस, एक होता है स्लश। जो हुँ, जूस है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने जूस नहीं पीना। जो स्लश होता है यानी आप फालसा लें, उसको स्टिविया, काले नमक, पानी के साथ ब्लेंड करके वो आप पी सकते हैं। हुँ, जैसे आप आड़ू को इसी तरह एक आड़ू लें, आड़ू में फ्रूट शुगर है तो वो एक से ज्यादा नहीं लेना एक बंदे ने। उसके हुँ, अंदर काला नमक, स्टिविया, चीनी नहीं डालनी, पानी डाल के उसको ब्लेंड करके पिए, ये है स्लश। सेब का जब हम स्लश बनाएंगे वो अलाउड है। सेब 6 सेब लेके 1 ग्लास जूस बना के पिएँगे या 6 किन्नू लेके 1 ग्लास जूस, वो नहीं अलाउड। वो सेहत के लिए अच्छे भी नहीं है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, वो हुँ। सेहत के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन जो स्लश हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे देते हैं, वो वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। बिकॉज़ अगर आपने 11 बजे फालसे के जूस का 1 ग्लास पिया है तो ब साढ़े 12 1 बजे तक तो गुज़ारा रहेगा ना। हुँ। तो वो स्लश अच्छा है लेकिन जूस अच्छा नहीं है। यानी कि एक ये मिथ है, जैसे लोग कह देते हैं जी हम जूसेस दे रहे हैं तो हम तो बहुत ही हेल्दी वे में अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, तो इट्स अ मिथ, यानी वो गलत एग्ज़ैक्टली, सोच है उनकी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, समर सीजन आ गया है, समर में फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग कौन-कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर? सारे फ्रूट्स का, ऑल सारे फ्रूट्स। सीज़नल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास किचन स्केल है तो बहुत बेहतर है। जहाँ इतने इधर-उधर पैसे लगाते हैं, किचन स्केल खरीदें। आम, केला, अंगूर, जापानी फल, ये 4 फल खाने हैं, एक वक़्त में 80 ग्राम खाएँ। हुँ। बाकी जितने फल हैं वो आप 150 ग्राम से 180 ग्राम तक खा सकते हैं, उनमें रिलेटिवली शुगर कम है। केला, आम, अंगूर, जापानी फल 80 ग्राम खाएँ और मेयर करके खाएँ, तुक्कों से ना खाया करें। एंड व्हाट अबाउट मैंगो? कि आम ना 80 हाँ, ग्राम्स एक वक़्त में, 80 मतलब पूरे ग्राम्स। दिन में बेशक 3-4 दफ़ा खाएँ, एक वक़्त में 80 अच्छा, ग्राम्स तो खाएँ। आम भी तो मीठा होता है, हाँ, तो उसके इसीलिए लिए कोई स्पेशल मतलब 80 ग्राम्स अ डे 80 ग्राम्स पर टाइम, पर एक टाइम? टाइम। ओके। जैसे आप स्नैक्स, अब जैसे मैंने बताया कि दिन बहुत लंबा है, तो कुछ लोग 10-11 बजे स्नैक लेते हैं, 80 ग्राम्स मैंगो ले लें आप। हुँ। 4-5 बजे 80 ग्राम्स मैंगो ले लें। रात में आइसक्रीम। हफ्सा इतना अनफॉर्च्यूनेट है कि अब लोगों के घर में जो चीज़ें नायाब होनी चाहिए थी ना, अच्छा भी है और बुरा भी है कि वो हर वक़्त है। कि अब मैं रिकॉल लेती हूँ, मुझे पता है लोगों के घर में कल्चर है, रात को सब आइसक्रीम खाते हैं। ये डाइट का हिस्सा है उनके, कि उन्होंने हुँ। खाना खाना है और उसके बाद सबने टीवी के आगे बैठ के आइसक्रीम खानी है। तो खैर बाकी सब जो खा रहे हैं आप उस टाइम पे भी 80 ग्राम्स मैंगो ले सकते हैं। तो थ्राइस अ डे अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर मेजर करके करना। और अगर कोई डायबिटिक है, हुँ। तो उसके लिए भी ये 80 ग्राम्स पर मील मैंगो अच्छा, ओके होता है या नहीं? डिपेंड्स कि आपकी शुगर कैसी जा रही है। अगर तो हुँ। आपकी शुगर कंट्रोल में है, कोई मसले मसाइल नहीं आ रहे, तो आप 80 ग्राम्स मैंगो ले सकते हैं। अब कल परसों मैंने एक पेशेंट देखे हैं, उन्होंने वेट गेन करना था, हुँ। और शुगर बिल्कुल कंट्रोल थी, तो मैंने उनको खुद लिख के 125 ग्राम्स मैंगो वो तो दिया। बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, तो इट डिपेंड्स शुगर की कंडीशन क्या है। अगर आपकी शुगर अच्छी है, कंट्रोल्ड है और आप वेट गेन करना चाहते हैं, 125 ग्राम्स खाएँ एक वक़्त में। अगर शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है तो मैंगो पे मना भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी शुगर क्या आ रही है, फास्टिंग कितनी आ रही है, रैंडम कितनी आ रही है, हुँ। HbA1c कितने कंट्रोल में है, आप इंसुलिन कितनी ले रहे हैं, आप दवाइयाँ कौन-सी ले रहे हैं, ये सब उस पे फिर डिपेंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द करता है। पेशेंट हाँ, कि वो बिल्कुल किस ऐसे। कंडीशन में है। एग्ज़ैक्टली। राइट, चलें, ये तो जो लोग आपकी वीडियो अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी कि चलें जी हम 80 ग्राम्स अ डे मैंगो खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, क्योंकि हम भी जब गैदरिंग्स में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी मैं तो डाइट पर हूँ, ये चीज़ तो मैं नहीं खा सकता, तो कम से कम एटलीस्ट एक चीज़ तो हाँ, क्लियर हो जाएगी यहाँ से। हाँ। अच्छा, लेमन का इस्तेमाल गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और लेमन अवेलेबल भी होता है मार्केट्स में, बहुत ईजिली मिल जाता है इस मौसम में। हुँ। लेमन को हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं वेट लॉस के साथ? अच्छा,
लेमन कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है। ये नहीं होना कि आप लेमन पियेंगे तो पसीने की तरह चर्बी ने बाहर निकलने लग जाना है, इतनी कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है। आप इसको अपने सैलेड्स पे डाल सकते हैं, एज अ ड्रेसिंग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन में 1 से 2 दफा नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चीनी नहीं डालनी, आप उसमें स्टीविया डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको तेजाबियत का मसला है, अगर आपको गर्ट के इश्यूज हैं, अगर आपको मैदे का वैसे कोई मसला है तो आपने इसको अवॉइड करना है। बाकी मोर लेस हर बंदे के लिए ये सेफ होता है, लेकिन खाली पेट इसका इस्तेमाल 15 दिन से ज्यादा नहीं करना। उसकी वजह यह है कि खाली पेट फिर तेजाबियत की वजह बन सकता है। बाकी दिन में 1 से 2 दफा से ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना। जैसे लोग नींबू पानी बना के फ्रिज में रखते हैं, पूरा दिन वो पीते हैं, उससे आपके दांतों की कैविटी भी खराब होती है, आपका मैदा भी डिस्टर्ब होने लग जाता है। 1 से 2 दफा बहुत है, एंड वरना आप सैलेड ड्रेसिंग्स पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते अच्छा, लोग गर्मियों में शिकंजी का इस्तेमाल बहुत करते हैं और उसमें अच्छी खासी चीनी डालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये तो फलाना डाइटिशियन ने बताया था कि लेमन वाटर पिए। वो ये नहीं देखते कि उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल कितना किया जा रहा है, वो कितना हार्मफुल होता है। वो इंतहाई हार्मफुल है, बिकॉज पाकिस्तान डायबिटीज में नंबर 1 पे आ चुका है। तो जब आप शुगर किसी भी ड्रिंक में डाल लेते हैं, वो फायदे से कहीं ज्यादा बहुत ही नुकसानात देगी आपको। और जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ओबेसिटी हो रही है, जितने शुगर के केसेस आ रहे हैं, जितना हो सके शुगर को अवॉइड करें। जब हम कहते हैं लेमन वाटर, इट मींस पानी के ग्लास में नींबू निचोड़ के लेना है, उसमें नमक भी नहीं डालना, बिकॉज अगर आप नमक भी ज्यादा लेते हैं हाइपरटेंशन हो जाएगा, किडनी पे इफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा कल आपको। तो लेमन वाटर मींस पानी के ग्लास में जितनी आपकी टॉलरेंस है। हफ्सा हो सकता है आप एक पूरा लीमू पी जाओ, आपको कुछ ना हो सकता है मैं 2 कतरे लीमू पानी में डाल के पीऊं, मेरा गला खराब हो जाए। तो इट डिपेंड्स, आपकी जितनी टॉलरेंस है उतना लेमन डालकर आपने पीना है, वो है लेमन वाटर, और 1 से 2 दफा पीना है। ये जो चीनी और नमक बहुत ज्यादा डालकर लेना है, ये लेमन वाटर नहीं है, ये लेमनेड है। राइट। अच्छा,